नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्यूपिड विस्पर्स टैरो हिंदी में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। मैं आज आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग के टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं? अगर आपका रिलेशनशिप उनके साथ एट प्रेजेंट कॉम्प्लिकेटेड है या फिर आप सिक्योर नहीं फील कर रहे हो इमोशनली उनके साथ, या फिर आपके पार्टनर कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं कुछ दिनों से, इसी वजह से अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है इसी तरह का, तो इस वीडियो के थ्रू आपको हिंट मिल सकते हैं। लेकिन याद रखना, ये जनरल रीडिंग है क्योंकि आप सभी के एक्सपीरियंसेस एंड जर्नीज एक दूसरे से अलग है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि इस वीडियो के हर एक मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे। अगर कर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं करे तो उस पार्ट को आप इग्नोर करें। तो इस रीडिंग के लिए हमारे पास 4 पाइल्स है। ये येलो स्टोन पाइल 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रीन स्टोन रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाइल नंबर 2 को, ब्लू स्टोन रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाइल 3 को, और रेड स्टोन रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाइल 4 को। जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करते हैं वो ही आप चूज करें। मेक श्योर आप रिलैक्स्ड स्टेट में हो, मेंटली इमोशनली। 30 सेकेंड्स में आपको दे रही हूँ मेडिटेट करने के लिए इन पाइल्स के ऊपर। अगर आपको और भी ज्यादा टाइम चाहिए मेडिटेशन करने के लिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी मेडिटेट कर सकते हो, कोई जल्दी नहीं है, यू हैव ऑल द टाइम। आई होप आपने पाइल चूज कर लिए हैं, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग पाइल 1 से। पाइल्स के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर चुकी हूँ। अगर आप चाहते हो तो पूरे वीडियो को स्किप करके वहां जाके भी अपने पाइल टाइमिंग को चूज करके आराम से बस वही पोर्शन आप देख सकते हो। हाय पाइल 1, पहले देखते हैं ऑरेकल डेक से क्या कार्ड्स है हमारे पास। तो ऑरेकल डेक से फर्स्ट कार्ड है थिंकर। ओके, नेक्स्ट इज सॉलिट्यूड। उसके बाद एडवाइस कार्ड है स्लो डाउन, और फ्लोरस रेल्म। देन टैरो डेक से हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और द एम्प्रेस। आई एम वेरी सॉरी गाइस, बट इस पाइल में मुझे थर्ड पर्सन के प्रेजेंस साफ साफ दिख रही है विदाउट अ डाउट। ये जो थिंकर कार्ड है आप देख सकते हो, शायद ये इंसान डीपली कुछ सोच रहे हैं और डेफिनेटली इनके एनर्जी आपको शायद दिख रहे हैं, काफी परेशान है और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये इंसान। आई फील ये कार्ड आपको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सिचुएशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी एट प्रेजेंट कुछ चीजों को लेके आप काफी परेशान हो और कुछ क्वेश्चंस आप खुद ही पूछते हो खुद को और उनके आंसर्स आप खुद ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप काफी चिंता कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके, उस इंसान को लेके, कि कुछ चीज आपको काफी कंफ्यूज कर रहे हैं इस कनेक्शन में। आप स्टक फील कर रहे हो एट प्रेजेंट और आपके पास अभी भी क्लैरिटी नहीं है, इसी वजह से आप ये ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि क्या उनके लाइफ में और कोई इंसान है, थर्ड पर्सन है, तो द आंसर इज यस। उनके लाइफ में और भी एक इंसान है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है और द एम्प्रेस कार्ड्स है। ये दोनों कार्ड्स क्लियरली शो कर रहे हैं कि इस कनेक्शन में एक थर्ड पर्सन है और
इस थर्ड पर्सन के प्रेजेंस के वजह से ही आपके रिलेशनशिप के जर्नी आपके पार्टनर के साथ ब्लॉक्ड है। आधी एनर्जी काफी है इस कनेक्शन में। आई फील जो थर्ड पर्सन है वो शायद आर्थ साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक कैप्रिकॉर्न, टॉरस या वर्गो। और वो थर्ड पर्सन काफी रिच है, इंडिपेंडेंट है और वो काफी गुड लुकिंग है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एट प्रेजेंट आपके पार्टनर के एब्सेंस आपके लाइफ में ज्यादा है। शायद बात काम करते हैं इस वक्त और काफी बिजी रहते हैं, आपको टाइम नहीं देते ठीक तरीके से। आप अगर कुछ पूछते हो उनसे तो बहुत ही कैजुअली आंसर करते हैं, लाइक नथिंग हैपेंड। उनके आंसर्स काफी कॉम्प्लेक्स है और स्ट्रेंज है काफी उनके आंसर्स। सच्चाई नहीं है उनके बातों में, ऐसे आपको फील होते हैं। आप बाद में खुद ही सोचने लग जाते हो उनके आंसर्स के मीनिंग। मतलब ये जो भी बोलते हैं वो आप डीपली एनालाइज करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। सॉलिट्यूड कार्ड्स डेफिनेटली शो कर रहे हैं कि आप रिलेशनशिप में होके भी अलोन फील करते हो, काफी वन साइडेड इंटरेस्ट, एनर्जी और एफर्ट ऐसे फील करते हो आप। यहाँ भी पॉन्डर वर्ड लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इस कार्ड में, विच मीन्स आपके पार्टनर के एक्शंस के वजह से आप काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो एट प्रेजेंट। आप टायर्ड हो मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली, और आपको काफी हेडेक्स होते हैं क्योंकि आप इतना सोचते हो इस बारे में। कोई भी दूसरा प्रोडक्टिव काम आप इसीलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी सारी एनर्जी इसी सोच में चले जाते हैं। ये क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी मुझे लग रहे है आप ही हो। बहुत इमोशनल और सेंसिटिव एनर्जी है आपकी एट प्रेजेंट। आपके बर्थ चार्ट में वाटर साइंस की एनर्जी काफी हो सकती है, पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर, या फिर आप एयर साइंस भी हो सकते हो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। आपके पार्टनर के अंदर एक ग्रीडीनेस है, वो मुझे दिख रही है। नेचर इस तरीके से है कुछ के हमेशा वो कंपेयर करते रहते हैं एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ। आपको भी कंपेयर करते हैं इस थर्ड पर्सन के साथ, और अकॉर्डिंग टू हिम और हर, जो भी जेंडर है आपके पर्सन की, मेल और फीमेल जो भी है, वो काफी ग्रिडी और लास्टफुल है, लालची है काफी। और इस थर्ड पर्सन के फिनेंशियल कंडीशन और इनके जो फिजिकल फीचर्स है इनको काफी अट्रैक्ट करते हैं और इसी वजह से ये अभी उनके साथ है। और मैं समझती हूँ ऐसे कैरेक्टरलेस इंसान आपके लाइफ से चले जाते हैं, ये इंसान आपके लाइफ से, तो आपको पार्टी करनी चाहिए रादर देन बीइंग सैड, क्योंकि ऐसे लालची इंसान जिसके भी लाइफ में होंगे उनके लाइफ तो बर्बाद ही हो चुके होंगे। और मैं समझती हूँ कि ऐसे लालची कैरेक्टरलेस इंसान कभी किसी एक के नहीं हो सकते हैं। दे आर नॉट वन वुमेन मैन और वन मैन वुमेन। अगर ये आपके लाइफ से चले जाते हैं तो इट इज a good sign, it's a blessing. You should be thankful to God कि God saved you from this person. तो पार्टी करना, बिल्कुल भी सैड मत होना। ऐसे इंसान किसी के नहीं होते, जहाँ इनको ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी मिलते हैं वो वही भाग जाते हैं और आपको इमोशनली काफ़ी ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि आपके दिल में इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। इसी वजह से ये आपको काफ़ी हर्ट कर सकते हैं। आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से इसलिए 2 एडवाइस कार्ड्स है हमारे पास। फर्स्ट कार्ड इज स्लो डाउन, जिसमें ये लिखा हुआ है कि व्हेन यू आर एक्साइटेड यू गेट अहेड ऑफ योरसेल्फ, टेक सम टाइम टू अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। इतना रेस्टलेस हो, इतना मतलब आपके माइंड में इतना कुछ चल रहा है, आप इतना टायर्ड हो कि सिचुएशन अगर अभी अनफोल्ड हो जाएंगे तो आप खुद को अभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट आप प्लीज थोड़ा खुद को संभालें। जब आप सरेंडर कर दोगे आपके सिचुएशन यूनिवर्स के ऊपर, तभी आपको पता चलेगा कि बैकग्राउंड में ये क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, इनके जो थर्ड पर्सन है, जो भी कनेक्शन है उसके साथ, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप पूरे तरीके से सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स के ऊपर।
आप अपने ब्रेन को रेस्ट दो। आप बहुत ज़्यादा मेंटली बेचैन हो इनको लेके। रेस्टलेस एनर्जी काफ़ी है आपके अंदर, जो आपके माइंड, बॉडी और सोल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इट्स रियली हार्मफुल। ये इंसान आपसे दूर भाग रहे हैं और आप जितना उनके पास अभी जाने की कोशिश करोगे उतना ही वो दूर भागेगा। और ऐसे डिसऑनेस्ट चीटर के लिए सैड फील करना वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। आई फील कि अभी आपको बहुत ही हर्ट फील हो रहे हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे तो इट इज़ गुड फॉर यू कि आपको अभी ही पता चल जाए। एट प्रेजेंट आपको नेगेटिव या सैड फील हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे तो आप देखो कि ऐसे इंसान अगर आपके लाइफ में लौट के भी आएगा तो भी ये आप खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये इंसान हमेशा मतलब प्लेजर सीकिंग पर्सन है। ये हमेशा प्लेजर को ढूंढते हैं। ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके का इंसान कभी किसी का हो नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल प्यार का लैंग्वेज, प्यार का मीनिंग इनको पता नहीं है बेसिकली। तो ये प्लेजर के पीछे भागते हैं और इनके ऊपर इमोशंस वेस्ट करना भी एक वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो मैं समझती हूँ कि आप खुद को मतलब हर्ट ना करें इस इंसान के वजह से, क्योंकि 3 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी से मुझे ये फील हो रही है कि आप मतलब बहुत पेन में हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो इमोशनली। और फ्लोरल्स रेल्म कार्ड में बताते हैं, बी रेडी टू एम्पावर योर सेल्फ विथ लव फॉर यू आर स्पेशल। जितना प्यार आपने आज तक इस इंसान को दिया, वो प्यार आप खुद को दो। जो आपको खुद से प्यार करना सिखाएगा वो ही आपके ट्रू लव है। और ये कार्ड आपको मूव ऑन करने के लिए एडवाइस कर रहे हैं। इनके लिए वेट करना इज़ लाइक सेल्फ टॉर्चर, कोई फ़ायदा नहीं है इस इंसान के लिए वेट करना। सोचना इज़ लाइक कांटे भरे रास्ते के ऊपर चलना जानबूझ के। सो डोंट डू इट। आपके ब्लेसिंग्स, आपके अच्छे दिन आपके आगे वेट कर रहे हैं, आपके फ्यूचर में वेट कर रहे हैं। सो पीछे मुड़ के मत देखना। हैव फेथ इन योर गुड कर्मा। तो मैं यहाँ एंड कर रही हूँ पाइल 1 के रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना थॉट ज़रूर शेयर करना। स्टे हैप्पी। आई लव यू गाइज। सो बाय पाइल 1। हेलो पाइल 2। सो आपके लिए ऑरेकल डेक से हमारे पास है टिकटॉक, उसके बाद है अवेकनिंग, उसके बाद है न्यू लव और फॉलो योर शाइनिंग स्टार। ये न्यू लव और फॉलो योर शाइनिंग स्टार बेसिकली आपके एडवाइस कार्ड्स है। और अगर आप थोड़ा नोटिस करो तब देख सकते हो आपके एडवाइस कार्ड में भी जो इमेजेस है वो काफ़ी सिमिलर है। ये दोनों इंसान सेम पोस्चर में सेम डायरेक्शन के तरफ दिख रहे हैं और इनके हाथों के तरफ कुछ ब्लेसिंग यूनिवर्स के तरफ से आ रहे हैं और इनके तरफ से इनके अटेंशन है। तो मुझे लगता है कि ये आप ही हो, लेकिन एग्जैक्टली क्या एडवाइस है वो मैं इस पूरे रीडिंग के बाद ही डिस्कस करूँगी। अब देख लेते हैं कि टैरो डेक से क्या कार्ड्स है। हमारे पास है 3 ऑफ वाटर, मतलब 3 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 9 ऑफ एयर या फिर 9 ऑफ स्पोर्ट, टीचर ऑफ फायर। पहली बात मैं ये बता दूं कि डेफिनेटली देयर इज समबडी एल्स इन देयर लाइफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ ये रिलेशनशिप में है। लाइक पाइल 1 के जो एनर्जी था उससे काफ़ी अलग है। पाइल 1 में जो इंसान पार्टनर थे उनके, वो काफ़ी टॉक्सिक और चीटर है, मतलब उसके इंटेंशन ही है चीटिंग करने की। लेकिन ये जो आपके जो पार्टनर है, मैं साफ साफ बता दूं, इनकी एनर्जी कुछ ऐसे है कि ये काफ़ी जल्दी बोर हो जाते हैं।
इनको हमेशा नया कुछ चाहिए, मतलब कुछ हफ्ते बाद या कुछ मंथ बाद एक इंसान से ये बोर हो जाते हैं और इनको प्लेजर चाहिए। इनके अंदर फ्लर्टिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये बहुत ही प्लेफुल है और आपके साथ ये कमिटमेंट में है, लेकिन इनका जो इमोशनल डेप्थ है आपके साथ वो उतना भी ज्यादा नहीं है कि ये किसी के साथ फ्लर्ट भी ना करे। तो ये ना कूल लगने के लिए काइंड ऑफ रिलेशनशिप में आ जाते हैं ये इंसान। और मुझे मुझे तो नहीं दिख रहा कि ये वन वुमेन मैन है, वन मैन वुमेन है। डिवोटेड रहना एक पार्टनर के प्रति और मैच्योर होना और उनको इमोशनली सिक्योरिटी देना, इमोशनली बहुत ही डीपली अटैच्ड होना, ये जो क्वालिटीज है ये शायद उनके अंदर डेवलप होने में काफी वक्त लग सकते हैं, बहुत साल लग सकते हैं। तो इसीलिए टिकटॉक कार्ड बेसिकली मीन्स डिवाइन टाइमिंग। टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी इंसान से, कोई भी रिलेशनशिप से। ये इसको हमेशा प्लेजर एंटरटेनमेंट चाहिए। अभी ये थोड़ा शैलो है, मतलब इमोशनली इतना भी डिवोटेड नहीं है आपके प्रति कि ये किसी से मोर देन फ्रेंड टाइप के बात ना करे या फिर फ्लर्ट ना करे। ये कमिटमेंट में नहीं जाएगा दोनों इंसान के साथ, लेकिन ये फ्लर्टिंग करना या फिर यू कैन अंडरस्टैंड, तो उस टाइप की एनर्जी इनके अंदर काफी ज्यादा है और इनके अटेंशन ब्यूटी के तरफ बहुत ज्यादा है। ये गुड लुकिंग पर्सन के तरफ इनको काफी क्रश आ जाते हैं। इनके अंदर इमोशनल डेप्थ लैकिंग है और आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी इनको क्रश है किसी के ऊपर। दे लाइक समवन वेरी मच एज अ फ्रेंड और मे बी मोर देन अ फ्रेंड, और जो आपके प्रति कंप्लीटली डिवोटेड है या फिर वन वुमेन मैन है, वन मैन वुमेन है, आपसे अनकंडीशनली प्यार करते, वो कभी भी उसके अंदर कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि यही क्या वो इंसान है जिसके साथ मैं रेस्ट ऑफ द लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। लेकिन इनके अंदर कंफ्यूजन है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप में बस आ गए हैं कूल दिखने के लिए, मतलब गोइंग विद द फ्लो टाइप की इनकी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन इमोशनल डेप्थ, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और मतलब आपके एब्सेंस फिलहाल इनके लाइफ में कोई मैटर नहीं करता, अभी तक तो नहीं करता, ठीक है। इनके लाइफ में कोई ना कोई है जिसके ऊपर इसका क्रश है। ये उनके एक्स हो सकते हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड या फिर मोर देन अ फ्रेंड, या कोई जान पहचान का कोई है जिसके साथ फ्लर्ट करते हैं ये, जिसके ऊपर इनके क्रश है डेफिनेटली। और ये टू मच सीरियस नहीं होते हैं रिलेशनशिप को लेके। फ्यूचर प्लानिंग के बारे में अगर उनसे आप पूछोगे तो इनके आईज में वो पैशन आपको नहीं दिखेंगे। वॉइस टोन से आपको पता लग सकता है कि ये अवॉइड कर रहे हैं इस टॉपिक को, और या फिर इस टॉपिक के बारे में उतना सीरियस नहीं है। इनके माइंड में आपके साथ इनके रिलेशनशिप को लेके फ्यूचर में फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है इनके। और कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी इस बात को लेके इनसिक्योर फील करते हो जब भी आप सोचते हो कि क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का, तो आपको मतलब सपोर्ट नहीं मिलता इनके तरफ से, या फिर बहुत कैजुअल रिप्लाई आता है, ठीक है कर लेंगे, ऐसे मतलब कोई पैशन नहीं है इनके अंदर। ये आप नोटिस कर सकते हो शायद। फ्लर्ट के एनर्जी काफी स्ट्रांग है इस कनेक्शन में, और ये मुझे तो नहीं दिख रही है डीप कनेक्शन या फिर स्ट्रांग इमोशनल अटैचमेंट आपके प्रति, ये मुझे नहीं दिख रही है। और ये टिकटॉक कार्ड मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यही इंडिकेट करते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर ये डीप अटैचमेंट की फीलिंग बनने के लिए काफी ज्यादा वक्त लग सकते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि ये इमोशनली बहुत गहराई में चले जाएंगे आपके साथ, तो आप गलत हो। इनको रियलाइजेशन होने में या फिर जो वैल्यू है आपके लव या आपके फीलिंग्स की, इसको समझने में काफी साल लग सकते हैं। अभी भी इनको बहुत सारे लेसन सीखना बाकी है लाइफ में। उस लेसन सीखने के बाद शायद
आपके वर्थ, आपके वैल्यू इनको रियलाइज हो। लेकिन फिलहाल रिसेंट फ्यूचर या रिसेंट प्रेजेंट में तो मैं कोई पॉसिबिलिटी नहीं देख पा रही हूँ। और ये कुछ साल बाद में हो सकते हैं कि इनके अंदर ये सारी क्वालिटीज आ जाए, लेकिन एट प्रेजेंट डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई वी हैव द टिकटॉक कार्ड। इसको लाइफ में काफी इमोशनल चोट आएंगे, तभी जाके इसके अंदर उस लेवल का एम्पैथी एंड डीप फीलिंग्स फिर आ सकते हैं, लेकिन काफी साल लग जाएंगे। इनको जो इमोशनल मैच्योरिटी गेन करने में काफी 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 साल लग जाएंगे। अभी बस ये कूल दिखने के लिए ही या ट्रेंड के लिए या फिर सब रिलेशनशिप में जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, ये जो इनसिक्योरिटी फीलिंग है इसके लिए ही रिलेशनशिप में है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए रिलेशनशिप में तो ये छोड़ के भागने वालों में से है। फिलहाल ये कार्ड इंडिकेट करते हैं कि डिवाइन टाइमिंग को, अगर आपको पता है कि इनके साथ ऑलरेडी किसी का मोर देन फ्रेंडशिप कनेक्शन है, तो मेरी एडवाइस यही है कि आप मूव ऑन करो, क्योंकि इनको आपके वर्थ समझने में काफी 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 साल लग सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअली उतना स्ट्रांग हो, मेंटली उतना स्ट्रांग हो, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आपके अंदर ये फीलिंग है कि आप जो दे रहे हो उनको, वो ही आप चाहते हो रिटर्न वापस, और ये अभी वो आपको नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ये इसीलिए आपको कभी कभी इनसिक्योर फील होता है। अगर यही आपके सिचुएशन है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर व्हाट यू डिजर्व। आप जो भी सोचते हो आप डिजर्व करते हो, उस डायरेक्शन में ही आगे आपको बढ़ना चाहिए। यही आपके गाइड्स आपको बता रहे हैं। हमारे पास न्यू लव कार्ड है जो कि बताते हैं कि एम्ब्रेस दिस न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ लव दैट इज हियर। दिस में पर्टेन टू वर्क अपॉर्चुनिटीज और स्पिरिचुअल ग्रोथ। प्रेजेंट सिचुएशन में या फिर आने वाले फ्यूचर में बहुत ही जल्द आपके पास इतने सारी वर्क अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ऐसे आएंगे जो कि आपके करियर को और भी ज्यादा फ्लरिश करेगा। आपके जो गोल्स है, जो अनफुलफिल रहा है अभी तक, आपके जो हॉबीज है, आपके जो पैशन है करियर को लेके, ये सारे ड्रीम्स फुलफिल होने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज आपको चाहिए वो ही आपको यूनिवर्स बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे। आपके स्पिरिट गाइड आपको यही कह रहे हैं कि यही सही वक्त है कि आप जो डिजर्व करते हो उसमें आप फोकस करो। ठीक है, अगर आप अपने सारे एनर्जी और अपने सारे फोकस ये इंसान आपके साथ क्या करने वाले इसमें ही आप फोकस करोगे तो आप एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके करियर में खो दोगे। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो काफी एक्सटेंड करने वाले हैं प्रेजेंट में एंड इन नियर फ्यूचर। आपके पास और भी बहुत सारे लोग आएंगे आपके लाइफ में जो कि आपके जो नॉलेज है, आपके जो विजडम है उसको इंक्रीज करने में मदद करेंगे। आपको एक डीपर लेवल में बहुत कुछ रियलाइजेशन होगा, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएंगे। दैट्स वाई आपके स्पिरिट गाइड आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपके पास करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं। आप स्पिरिचुअली एक लेवल आगे बढ़ने वाले हो। सो ये एकदम सही वक्त है आपके पैशन और करियर या जो भी आपके ड्रीम्स है, हॉबीज है, उनको आप फुलफिल करो। Give yourself what you truly deserve. Follow your shining star card says, follow your instincts and then be resolute in what you are doing, knowing that you are supported by angels. आप अभी जो भी करियर में अट्रैक्ट करोगे, you will get it. तो आप पहले सोच लो आपको क्या चाहिए, क्योंकि ये इंसान को सुधरने में काफी साल लग सकते हैं। अगर आप इतने साल उसके लिए वेट करोगे तो शायद आप अपने करियर या फिर आपके जो मेंटल पीस है उसको आप खो सकते हो। ठीक है, और nobody deserves to be in pain. कोई भी इंसान मतलब डिजर्व नहीं करता कि वो बहुत ही अशांत, बेचैन या फिर पेन में रहे। I feel this is the right time to take a decision.
जो आपके लिए बेस्ट है वो ही चूज करो। और आपके पास अदर ब्लेसिंग्स काफ़ी आने वाले हैं एट प्रेजेंट, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर सुधर जाए या फिर इस रिलेशनशिप के एकदम डेप्थ में चले जाए, तो उसके चांसेस इस वक्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी इनके अंदर उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं हुआ अबाउट लव। एंड ये चांसेस है कि किसी थर्ड इंसान को आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे इन फ्यूचर में ये, और आपसे झूठ बोले। 100% कमिटेड ये नहीं है आपके प्रति इस वक्त। इनके मेंटलिटी, इनके इमोशनल डेप्थ बाद में चेंज हो सकते हैं, लेकिन अभी इनका कोई चांस नहीं है। बाद में जब आप चले जाओ इनके लाइफ से, तब शायद इनको आपके प्रेजेंस का वैल्यू इनको पता चले। आपके पार्टनर को ये सारे चीज़ रियलाइज होने में बहुत साल लग सकते हैं। अभी तो इनको बहुत कुछ इनके लाइफ में होने वाले, उसके बाद ही इनके अंदर वो इमोशनल मैच्योरिटी आएंगे और आपके एब्सेंस का जो वैल्यू है उनको पता लगेगा उस सब के बाद। तो काफ़ी टाइम टेकिंग है ये प्रोसेस, बट 2021 आपके लव लाइफ के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन 2021 आपके जो करियर है और आपके जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, 2021 में आप नोटिस करोगे, अगर आप अपने एनर्जी इन्वेस्ट करो तो करियर में या आपके पैशन में, आपके हॉबीज में, या फिर कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हो उस पे अगर आप इन्वेस्ट करो तो बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिल सकते हैं। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगे, आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोगों की मुलाकात होंगे। दे आर नॉट योर लवर्स, बट दे मे बी योर गाइड्स, दे मे बी योर मेंटर्स, दे मे बी योर फ्रेंड्स। ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके करियर में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में। और आपके जो नॉलेज है, विजडम है, वो इस साल एक अलग ही लेवल में जाने वाले हैं। कुछ प्रॉब्लम्स अगर आ जाए, कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स अगर आ जाए इस रिलेशनशिप में, तो ये तो भागने वाले हैं। मतलब ये फेस करना उतना भी ये सीरियस नहीं है आपके प्रति, ये मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहे हैं किसी भी एंगल से, तो प्लीज़ इसको आप ना देखें, ये आप लेट गो करें। और अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं तो आप मुझे अपना थॉट्स शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एंड कर रही हूँ पाइल 2 के रीडिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। हेलो पाइल 3। सो इस रीडिंग के लिए ऑरेकल डेक से हमारे पास है बिल्डिंग ब्लॉक्स, अनरावल, एडवाइस कार्ड्स के रूप में हमारे पास है एक्शंस स्पीक लाउडली और फेरी रेवल्स। टैरो डेक से हमारे पास है द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और द हर्मिट। अब मैं पहले आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि कोई थर्ड पर्सन है या नहीं, या फिर ये आपसे चीटिंग कर सकते हैं या नहीं। द आंसर इज नो। प्लीज़ अगर ये विचार आपके मन में आ रहे हैं कि इनके लाइफ में कोई है या फिर कोई डाउट आ रहा है, इसको आप आराम से निकाल दो। ये इंसान आपसे कभी चीटिंग नहीं कर सकते, कभी नहीं। ये आपसे बहुत प्यार करते, आपको बहुत लाइक करते और आपसे काफ़ी इमोशनली अटैच्ड है ये इंसान। मुझे नहीं पता क्यों आपको ऐसे फील होते हैं कि शायद कोई थर्ड पर्सन है, लेकिन ये उस टाइप के पर्सन है ही नहीं। ठीक है, इनके माइंड में वो चीटिंग इंटेंशन है ही नहीं। ये काफ़ी लॉयल है आपके प्रति।
हर्मिट कार्ड और अनरावल कार्ड बेसिकली आपके पर्सन के करंट मेंटल स्टेट को शो कर रहे हैं। इस रीडिंग में आपके पार्टनर कुछ सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मुझे काफी स्ट्रांगली फील हो रही है कि काफी आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं आप दोनों के बीच, और ब्लेमिंग गेम और जजिंग ईच अदर, ये सब होते रहते हैं। और एट प्रेजेंट ये खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है। तो ये अभी आइसोलेशन में जाना चाहते हैं, लाइक आपसे थोड़ा दूर जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे रिलेशनशिप तोड़ रहे हैं या फिर कुछ और चक्कर है, ये बस मेंटल पीस ढूंढ रहे हैं और ये सारे चैलेंजेस को बैलेंस करने का, इनका सॉल्यूशन ढूंढने के बारे में ये सोच रहे हैं। तो ये अभी अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हो इस कार्ड में कि ये काफी अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं प्रेजेंट में, और इनके माइंड में इस रिलेशनशिप को लेके कुछ कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग ही इस वक्त चल रहा है। इनको लगता है कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते हैं रिलेशनशिप में, ब्रेकअप नहीं भी करके और किसी और दूसरे रिलेशनशिप में नहीं भी जाके अपने पार्टनर के साथ सब कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं। कंपैटिबिलिटी क्रिएट किया जा सकता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल इंप्रूव किया जा सकता है। यही इनके विचार है, यही इनका सोच है। आई फील कि आपके पर्सन इस वक्त अपने इमोशनल हेल्थ, अपने मेंटल हेल्थ में काम कर रहे हैं। इनको आर्ग्यूमेंट या फिर डिसहार्मनी या फिर झगड़ा, कुछ भी इम्बैलेंस है, ऐसा एनर्जी से ये भागना चाहते हैं। ये इसीलिए थोड़ा डिटैच हो रहे हैं, लेकिन इमोशनली ये आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्टेड है। ये इंसान बहुत परेशान है अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स से, और ये इसको चेंज करना चाहता है। तो उसके लिए पहले बहुत ज़रूरी है मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होना, उसको स्टेबल रखना, उसको काम रखना, उसको बहुत ही कठिन परिस्थिति में भी उसको शांत रखना। तो इस सब के ऊपर ये काम कर रहे हैं अभी, इसीलिए आपको शायद फील हो कि ये थोड़ा अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन ये अपने मेंटल पीस को इस वक्त प्रोटेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये थोड़ा कम बात कर रहे हैं। आप दोनों के डिजायर्स इस वक्त शायद ही एक दूसरे से मैच ना करे, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त आप क्या चाहते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। ये खुद के जो बिहेवियर है, खुद के जो हैबिट्स है, जो थॉट पैटर्न्स है, ये जो बिहेवियरल पैटर्न्स है, जो भी टॉक्सिक पैटर्न है इनके अंदर, ये उस पे फोकस कर रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि रिलेशनशिप में काफ़ी हार्म हो चुका है, बहुत बहुत कुछ बुरा हो चुका है, अब ये कुछ ठीक करना चाहते हैं सब कुछ, ठीक है। और उसके लिए इनको थोड़ा वक्त चाहिए, इसीलिए ये टाइम बोरो कर रहे हैं, मुझे ये लगता है। पर बहुत जल्द ही आपके पास आने वाले हैं। यू कैन सी ये नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको स्टेबिलिटी भी देगा, ये आपको इमोशनल सिक्योरिटी और बहुत सारा प्यार भी देगा। और जो कार्ड्स है बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इसका मतलब है क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो आपके पार्टनर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ताकि आप दोनों के बीच जो फेथ और अंडरस्टैंडिंग है इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट और आर्ग्यूमेंट है और उसके बाद जो बिटरनेस फीलिंग होते हैं, ये सारे डिसॉल्व हो जाए, डिसअपियर हो जाए। आप दोनों इस सब कुछ से ऊपर उठ जाओ, इतना ऊपर उठ जाओ कि यू गाइस विल बी स्पिरिचुअली कनेक्टेड, डीपली स्पिरिचुअली कनेक्टेड। तो ये उस लेवल में सोचते, ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है, ये बिल्कुल भी डिस्ट्रक्टिव नहीं है। यू आर लकी टू हैव दिस पर्सन इन योर लाइफ। आप लवर्स कार्ड देख सकते हो कि बहुत ही डिटरमाइंड है कि इसको आप ही चाहिए, और ये अपने पूरे जिंदगी बस आपके साथ ही बिताना चाहते हैं। ये इंसान बस आपके लिए ही डिवोटेड है। इसको झगड़ा करना है तो आप ही के साथ ही झगड़ा करेगा, अगर इसको प्यार करना है तो आपके साथ ही प्यार करेगा, जो भी करना है बस आपके साथ ही करेगा। तो ये इस टाइप का इंसान है। और मैं बता दूं,
वो जब इस फेज से, ये जो हार्मिट फेज है, ये जो आइसोलेशन फेज है, इससे बाहर आ जाएंगे तो आप देख सकते हो कि ये कितना प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव स्टेप लेते हैं इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इनके दिल बहुत साफ़ है। मतलब जब आर्ग्यूमेंट होते तब ये बहुत कुछ कह देते हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, जो शायद आपको लगे कि ये नेगेटिव है या फिर आप सेटिस्फाइड ना हो इनके बातों से, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि एक्शंस स्पीक लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू योर एक्शंस। तो ये इंसान ऐसे इंसान है जो बड़े बड़े वादे नहीं करते कि मैं ये कर दूंगा तुम्हारे लिए, वो कर दूंगी तुम्हारे लिए, आई प्रॉमिस दिस, आई प्रॉमिस दैट, ऐसे वेग प्रॉमिसेस नहीं करते और उसमें बिलीव भी नहीं करते। ये करके दिखाने वालों में से इनके जो एक्शंस है वो बोलेगा लाउडर, ठीक है। तो इन फ्यूचर आई फील, और बहुत ही नियर फ्यूचर, ये इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ऐसा एक्शंस आपके तरफ ये लेगा जो कि प्रूव करेगा कि ये कितना लॉयल है आपके लिए। मुझे लगता है कि ये जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है आप दोनों के बीच, ये टेम्पररी है। बस आप उनके एक्शंस में अगर फोकस करोगे तो आपको फील होगा कि ये इंसान सच है, सच्चाई है इनके अंदर, ये फेक नहीं है। और एक एडवाइस कार्ड है, फेवरी रेवर्स, your life can be joyful if you allow your faith to open the doors that will make this happen, remove the barrier and everything will be clear. So आपके एडवाइस यही है कि आपके अंदर जो भी डाउट्स है इस रिलेशनशिप को लेके, जिस वजह से आपको ऐसे फील हो रहा है कि ये आपके प्रति लॉयल नहीं है या फिर आपको कुछ इमोशनली इनसिक्योर फील हो रहे हैं, तो ये सब कुछ आप इनके साथ शेयर करो कि इनके इस एक्शन की वजह से या फिर इनके ये इस कॉन्वर्सेशन की वजह से आपको ऐसे फील हो रहे हैं। और ये आप प्यार से समझाओ, फिर आप यूनिवर्स के ऊपर ये छोड़ दो। और लॉन्ग टर्म में आप देखना कि ये रिलेशनशिप धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बॉन्ड है, वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले आने वाले दिन में। तो चिंता करने की कोई बात नहीं। जब दोनों ही बहुत कंस्ट्रक्टिवली इस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करेंगे तो फिर देखना धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग गायब हो जाएगा। और शुरू में होते मिसअंडरस्टैंडिंग, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या डिसीजन ले सकते हैं, क्या उनके कोर फीलिंग्स है, ये सब कुछ जानने में काफ़ी वक्त लग जाते हैं। इनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, ना कि इनके माइंड में कोई भी ऐसा थॉट चल रहा है कि ये आपको छोड़ के किसी और के पास जाए। बिल्कुल डिसलॉयल नहीं, ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव पर्सन है। और मैं ये देख रही हूँ कि एट प्रेजेंट ये अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपनी मेंटल जो हेल्थ है और अपने जो इमोशनल हेल्थ है, इस दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। ये अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। इनके जो हैबिट्स है, बिहेवियरल पैटर्न्स है, ये सब के ऊपर ये थोड़ा काम कर रहे हैं। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे और इनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है। तो इस विचार को आप डिलीट कर दो, ठीक है। सो मैं यहाँ एंड करती हूँ पाइल 3 के लिए रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में अपना थॉट्स मुझसे शेयर करना, आई वुड लव टू नो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल 4। तो इस रीडिंग के लिए हमारे पास ऑरेकल डेक से पाइल 4 के लिए है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, विनिंग, उसके बाद है डू समथिंग फॉर समवन एल्स और स्प्रिंग सॉन्ग। डू समथिंग फॉर समवन एल्स और स्प्रिंग सॉन्ग आपके एडवाइस कार्ड है इस रीडिंग में। और टैरो डेक से हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, और
फोर ऑफ वॉन्ड्स, काफी सारे वॉन्ड्स कार्ड्स है और लास्ट में है द व्हील। नो गाइज, ये बिल्कुल भी इनका कोई अफेयर नहीं है किसी के साथ, आपसे कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं ये। प्लीज आप ऐसे मत सोचो, अगर ये कुछ डिफरेंट टाइप के बिहेव करे या वियर्ड बिहेव करे तो इसका रीजन ये नहीं है कि इनका किसी के साथ चक्कर है, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है इनके लाइफ में। तो आप रिलैक्स हो जाओ, आप मतलब नेगेटिव ना सोचो, ठीक है, इस बारे में। अगर आप सोच रहे हो कि क्यों आपके पार्टनर आजकल आपके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, या फिर अगर आपके रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ प्रेजेंट में कॉम्प्लिकेटेड है, तो उनके कुछ रीजंस मुझे इस स्प्रेड से पता चल रही है, मैं वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉन्ड्स कार्ड की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में। आप देख सकते हो हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड्स है। ये दोनों कार्ड्स ही आप दोनों की जो पर्सनालिटी है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस रीडिंग में। वॉन्ड्स कार्ड बेसिकली टॉक अबाउट एक्शंस, और आई थिंक आप दोनों का कुछ कनेक्शन है फायर साइंस के साथ, या आप भी हो सकते हो या आपके पार्टनर भी, सैजिटेरियस, एरीज या फिर लियो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बर्थ चार्ट में काफ़ी सारे फायर साइंस है, बिकॉज वॉन्ड्स टॉक अबाउट एक्शंस, यू नो। मुझे फील हो रही है कि आपके पार्टनर काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, उनके जो भी एक्सपेक्टेशन है आपसे वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, इसीलिए वो ऐसे वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। इनको कुछ डेफिनेटली चाहिए आपसे जो इनको इस वक्त नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेशन आपके पर्सन के बहुत बहुत ज़्यादा है आपसे, और मुझे नहीं पता क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप सबके जर्नीज, सिचुएशंस डिफरेंट है, लेकिन उनके जो माइंडसेट है वो ऐसे है कि इनको लग रहा है कि इक्वली कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में, और इनके जो एक्सपेक्टेशन है आपसे वो फुलफिल नहीं हो रहे, तो इसीलिए अवॉइड कर रहे हैं या फिर कुछ वियर्ड टाइप के बिहेव कर रहे हैं टू चेक कि आप कैसे फील करते हो, और आपको जस्ट चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं। और मैं बता दूं कि द व्हील कार्ड जो हमारे पास इस रीडिंग में है, इट टॉक्स अबाउट गुड लक, अच्छा किस्मत, गुड फॉर्च्यून। और इस कार्ड में आप देख सकते हो कि ये जो गर्ल है वो खुद को एक बाउंड्री के अंदर रखना चाहते हैं। आई फील कि ये ही बेसिकली राइट नाउ आपके पर्सन के माइंडसेट है इस वक्त। और ये कार्ड और भी एक चीज इंडिकेट करते हैं कि दिस कार्ड एक्चुअली टॉक्स अबाउट चेंजेस। मुझे ये फील हो रहा है कि नियर फ्यूचर में बहुत बहुत सारे चेंजेस इस कनेक्शन में आने वाले, पॉजिटिव चेंजेस, लेकिन उस चेंजेस से पहले आपके पर्सन थोड़ा खुद को डिटैच कर सकते, लाइक पहले जैसे कम्युनिकेट ना करे, या फिर पहले जैसे बिहेव करते थे आपके साथ वो ना करे। ये कुछ हद तक टेस्ट करना चाहते हैं आपको कि आप कैसे फील करते हो विदाउट देम। तो ये इनके दिमाग में अभी चल रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आप दोनों के रिलेशनशिप पता है कैसे मुझे फील हो रहा है, ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि दोनों के जो वेज है वो अलग है, लाइक आपके वेज अलग है और उनके वेज अलग है एट प्रेजेंट, बट नियर फ्यूचर डेस्टिनी में आप दोनों के जो रास्ते हैं वो एक ही पॉइंट में जाके मिलने वाले हैं। तो एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश और उसमें सक्सेसफुल ना हो पाना, इसका ही प्रॉब्लम मुझे लग रहा है आप दोनों के कनेक्शन में चल रहे हैं। एक दूसरे का ईगो बस क्लैश हो रहा है इसमें, और इसी वजह से थोड़ा डिस्टेंस आपको महसूस हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन इसलिए अवॉइड या डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं टू सी के आप कितना उनको केयर करते हो। स्ट्रांगली मुझे फील हो रही है कि ये इसलिए थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि ये आपसे शायद कुछ मांगे थे पहले, लेकिन आप रेडी नहीं थे उनको वो देने के लिए, या फिर
इनको जो भी चाहिए अभी वो इस वक्त आपसे फुलफिल नहीं हो सकते। ये इनको लग रहा है कि ये आप उनको ये नहीं दे सकते या फिर ऐसे कुछ। इनके जो एक्सपेक्टेशन है वो डिसअपॉइंट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इसी वजह से ये थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन और किंग ऑफ वॉन्ड्स से इनका जो खास बात है और वो मुझे ये अच्छे लगते हैं कि ये बहुत ही इंडिपेंडेंट है। ये इमोशनली, फिनेंशियली और ये खुद के डिसीजन खुद लेते हैं। चाहे मतलब इनके जो पेरेंट्स या घर वाले भी अगर कहे कि ये करो वो करो, इनको मतलब एडवाइस लेना अच्छा लगता है सबसे, लेकिन ये वो ही करेगा जो इनका दिल चाहेगा। और अगर उस वक्त वो इनको रोके कि ना करो वो ना करो, तब ना उस इंसान के साथ ये थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। तो यही अक्सर मैं देखती हूँ जिनका भी पर्सनालिटी क्वीन या फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये आप हो तो ये सारे बात आपके लिए है। अगर ये आपके पार्टनर के नेचर है, उनके बिहेवियरल ट्रेट्स है, तो ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइप के पर्सनालिटी होते हैं अक्सर फायर साइंस में। दे ऑलवेज टेक देयर ओन डिसीजन। कोई इनको बताएगा कि क्या करना है, कैसे चलना है, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये दे डोंट लाइक टू बी टोल्ड व्हाट टू डू। इनको जो भी लगे करना वो ही करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यू बोथ आर स्टैंडिंग ऑन योर ग्राउंड। लाइक रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। मैं तो नहीं चेंज होने वाली किसी के लिए। तो ये एनर्जी काफी स्ट्रांग है इस कनेक्शन में। और मुझे लगता है कि आप दोनों के जो एज है वो काफी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों की एज। सेम एज भी हो सकते हो आप दोनों के कनेक्शन में। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स और विनिंग कार्ड्स मैं पहले ही कही थी रीडिंग के शुरू में कि इनको काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फुलफिल नहीं हो पा रहे। इनका जो एक्सपेक्टेशन है मैं बता रही हूँ काफ़ी हाई है। हर एक इंसान को मुझे लगता है अपना लाइफ अपने तरह से जीने का पूरे अधिकार है। ये आप उनको समझाओ कि प्यार करना डजंट मीन कि आपको जो भी कुछ पसंद है वो आप छोड़ दो अनलेस समथिंग इज पॉइजनस फॉर यू। हाँ, अगर कुछ एडिक्शन है, काफ़ी बुरे एडिक्शन जो आपको हार्म कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है, तो डेफिनेटली आपके जो लव्ड और क्लोज्ड वंस है वो आपको तो उस रास्ते से अलग करने के लिए काफ़ी कोशिश करेंगे, लेकिन दैट इज़ गुड साइन। लेकिन अगर हर एक बात उनको अगर बुरा लगे आपके, तो मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ है। अगर यही आपके प्रॉब्लम है कि काफ़ी इनके ईगो हर्ट हो जाते हैं या फिर काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ये रिलेशनशिप में, मतलब ये जो भी डिसीजन लेगा अगर वो आप नहीं करो तो इनका मूड ऑफ हो जाता है या फिर नाराज़ हो जाता है। अगर यही बार बार रिपीटेटिव इनके बिहेवियर है तो ये बिल्कुल भी गुड साइन नहीं है। और एक चीज़ मैं बहुत ही स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर एक फीलिंग है मेंटल लेवल में, ये हमेशा आपको दिखाना चाहते हैं कि ही और शी इज़ द बेस्ट फॉर यू। मेरे जैसे तुमको कभी नहीं मिलेंगे और अगर मैं चली जाऊँ तो तुम बहुत पछताओगे और समथिंग लाइक दैट। दिस काइंड ऑफ मेंटलिटी आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है। वो हमेशा आपको इस तरह के शायद कुछ बात करते हैं। अगर बात होते हैं आपसे तो डिस्कस करो इन सब को लेके कि इनसिक्योरिटी जो पहले है इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी रिलेशनशिप में। अगर इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाते हैं रिलेशनशिप में तो 95% जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो इनसिक्योरिटी ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक दूसरे के लिए लॉयल हो और अनकंडीशनल एक दूसरे के लिए प्यार है आप दोनों के दिल में, तो इतना कॉम्प्लिकेशंस आनी नहीं चाहिए एक रिलेशनशिप में। लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि आप दोनों की डेस्टिनी इन दी एंड एक ही पॉइंट में आप दोनों मिलने वाले हो। इट्स लाइक आप दोनों एक होने वाले हो इन द एंड। लेकिन अभी थोड़ा बहुत आइसोलेट
रहना और सेपरेट वेज में जाना, ये बहुत दिन तक चल सकते। और नियर फ्यूचर में इस कनेक्शन में काफ़ी स्टेबिलिटी आएंगे थ्रू लॉट्स ऑफ चेंजेस। आप दोनों ही काफ़ी स्पिरिचुअल चेंजेस के थ्रू चेंज होने वाले हो। जो विल कार्ड है इट टॉक्स अबाउट चेंजेस फॉर बेटर इन दिस रीडिंग। हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सब कुछ मिलेगा लास्ट में। लेकिन अभी थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एटीट्यूड प्रॉब्लम्स और ईगो हर्ट होना और एक दूसरे को प्रूफ करना, आई एम द बेस्ट, एक दूसरे को जेलस फील करवाना, इग्नोर करना, ये सब कुछ अभी आपके रिलेशनशिप में चलेंगी और आगे जाके ये ठीक हो जाएंगे। सो इस रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन तो नहीं है, लेकिन जो भी रीज़न्स मैंने बताए अभी तक उसके वजह से ये आपके पर्सन ऐसे बिहेव कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर ऑल द कॉम्प्लिकेशंस इन दिस रिलेशनशिप। बट एंड में जाके यू विल विन। ये जो हमारे पास विनिंग कार्ड है, सक्सेस है, तो आप दोनों के जो एफ़र्ट है, आप दोनों के जो प्यार है, वो डेफिनेटली एंड में जाके विन होगा। और यू कैन सी ऑल्सो ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ये घर है, इट्स दिस कार्ड टॉक्स अबाउट मैरिज ऑल्सो। ये शादी के कार्ड भी है। और ये जो रास्ता है आप देख सकते हो, एक ही रास्ते। तो जो भी आर्ग्यूमेंट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर जो कंट्रोल करने की जो मेंटलिटी है, वो सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है। और यूनिवर्स आपको जो एडवाइस देना चाहते हैं वो ये कि अगर आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त, तो आप उन्हें फोर्स ना करें टू कम टूवर्ड्स यू, आपके पास आने के लिए, आपके बात सुनने के लिए। आपको फोर्स मत करना उनको, क्योंकि आपको पता ही है क्या डेस्टिनी है। एंड में जाके आप दोनों मिलने ही वाले हो, मोस्ट ऑफ यू। एंड तब तक सेंड देम लव फ्रॉम डिस्टेंस। उनको भी थोड़ा सोचने का समय दो। आप अपने बात कह सकते हो, लेकिन जब तक वो खुद से ना समझेंगे तब आप इनको कितना भी समझाओ, इट वोंट वर्क। ओके। और आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं, डू समथिंग फॉर समवन एल्स, गिव योर अटेंशन टू समवन एल्स। अगर आपके पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहे इस वक्त, या फिर आप अवॉइडेड फील कर रहे हो, नेग्लेक्टेड फील कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जो कार्ड्स में देख पा रही हूँ, आप देख सकते हो ये सारे ऑरेकल डेक्स में एनिमल पिक्चर इज वेरी कॉमन। तो मुझे लग रहा है आप पाइल 4 जिन लोगों ने भी चूज किया, यू लव एनिमल्स, आप एनिमल लवर्स हो। बेजुबान एनिमल्स को हेल्प करना, उनको केयर करना, ये आपको बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप नेग्लेक्टेड फील कर रहे हो आपके पर्सन की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से, तो मैं आपको बता दूं कि आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि सर्व दोज हु आर हेल्पलेस अनलव्ड अराउंड यू। जिनको प्यार नहीं मिलते, जो हेल्पलेस है, उन सबको आप कुछ भी करके आप हेल्प कर सकते हो। तब आपको पता चलेगा कि आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है। आप बिल्कुल भी नेग्लेक्टेड नहीं हो। अगर आप एक भी बेजुबान एनिमल या फिर हेल्पलेस सफरिंग सोल को हेल्प करते हो, तो आपको फील नहीं होगा कि यू आर नेग्लेक्टेड। और जो भी अभी कुछ चल रहा है आपके मन में, वो ठीक हो जाएगा। यू विल फील बेटर। लीव दिस मोमेंट, यही आपका मैसेज है फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। जिनको आपकी ज़रूरत है इस वक्त, उनको आप टाइम दो, केयर दो। और जो स्प्रिंग सॉन्ग कार्ड्स है, उससे मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोग काफ़ी इस वक्त कंफ्यूज्ड हो, और आपको ये फील हो रहा है कि इस वक्त मैं लाइफ के किस पार्ट के ऊपर फोकस करूँ, क्या मुझे इस वक्त करना चाहिए। तो अगर यही आपके कन्फ्यूजन है, तो आपके स्पिरिट गाइड आपको कहना चाहते हैं कि एट प्रेजेंट, इस वक्त आप अपने लाइफ के डेवलपमेंट प्लान के ऊपर काम करो। आपके जो भी गोल्स है उसके ऊपर काम करो। अगर गोल्स नहीं है तो सेट योर गोल्स। और डेफिनेटली मैं काफ़ी कंफर्म हूँ कि आपके लाइफ के और भी एक पर्पस है, एंड दैट इज़ टू हेल्प एनिमल्स। इसीलिए आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि आपको अपने लाइफ के डेवलपमेंट प्लान के ऊपर काम करना चाहिए।
शुरू में आपके पार्टनर मिसअंडरस्टैंड करेंगे आपके ड्रीम्स और आपके पर्पस को, या फिर आपके जो तरीका है लाइफ जीने का या फिर सब काम करने का, वो शायद आप पार्टनर को पहले पसंद ना हो। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कही थी, बाद में जाके इनको आप ही के पास आना है, बाद में आपके सब कुछ इनको अच्छा लगेगा। आपके पार्टनर होते हुए भी इस वक्त एट प्रेजेंट कुछ रास्ता आपको खुद ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ मैं एंड कर रही हूँ पाइल 4 के रीडिंग। अगर रेजोनेट करे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।